चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम अपने चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस के एमसीक्यूज को परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। और आज जो एमसीक्यूज कर रहे हैं वो हम पास्ट पेपर से एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और पास्ट पेपर की रेंज स्टूडेंट्स मतलब 1994 से लेकर 2019 तक इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज हैं आए हैं पास्ट पेपर में वो सारे इंशाल्लाह मैं अभी आपको करवा दूंगा, जो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 में आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज डैश। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं देखें। ऑप्शंस आपके पास है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी आपके पास है 0, ऑप्शन सी आपके पास है 1 और ऑप्शन डी आपके पास है माइनस। अब ये सिलसिला क्या है पहले उसको जरा समझें। आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए यूनिटी का मतलब क्या, ऑल क्यूब जैसा आपके पास 1 है, 1 के पास आपके पास ऑल क्यूब रूट्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो कि एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इन सब के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इन सब के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आपको अच्छी तरह याद हो 1 इंटू, अगर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। और आप जानते हो बेटा कि मैं आपको चैप्टर 3 में बता चुका हूं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू 1 आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो याद रखिएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के जो रूट्स होते हैं ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है सर, 1 के रूट्स हैं, 1 के क्या है, रूट्स हैं। तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आपका क्या है स्टूडेंट्स, राइट आंसर है। तो पहले मुझे बताएं कि आपको एमसीक्यू नंबर 1 क्लियर हुआ, से यस और नो। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एमसीक्यू नंबर 2 की बात करूं तो बेटा देखें एमसीक्यू नंबर 2 में आपके पास क्या है, फॉर द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है और आपसे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज डैश। देखें बेटा, और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है माइनस क्यू अपॉन पी, ऑप्शन बी आपके पास है आर अपॉन पी, ऑप्शन सी बेटा आपके पास है माइनस आर अपॉन पी और ऑप्शन डी आपके पास है क्यू अपॉन पी। अब देखें सिलसिला क्या है बेटा, अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो कि जब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहा था 3.5 और 3.6, तो स्टूडेंट्स देखें कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए हमारे पास दो फार्मूले थे, एक हमारे पास था सम ऑफ रूट्स का, ठीक है, एक हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अभी आपको याद आ जाएगा 2 मिनट में। अब देखिए मेरी बात को जरा समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो आपके पास फॉर्मूला था बेटा वो आपके पास था सी अपॉन ए, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सम ऑफ रूट का जो आपके पास फॉर्मूला था वो था माइनस बी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स हमने आपको ड्राइव भी करवाए थे, क्या करवाए थे, ड्राइव भी करवाए थे, सही है। अब सिलसिला क्या है, आपसे कह रहे हैं कि ये इक्वेशन आपको दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट रूट। तो प्रोडक्ट रूट निकालना तो बहुत ही आसान है सर। देखें अगर आप इस इक्वेशन में ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू आएगी पी और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, आपके पास आएगी क्यू और आर की वैल्यू क्या आएगी, आर। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात हो रही है तो सी अपॉन ए का क्या मतलब, सी की वैल्यू कितनी है आर और ए की वैल्यू कितनी है पी। तो बेटा देखें आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर अपॉन पी आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू भी आसान लगा होगा। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यू नंबर 3 की, तो देखें एमसीक्यू नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
of the equation 3x square plus 5x plus 2 equal to 0 is dash। सही है। और आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 3/5, ऑप्शन बी आपके पास है 3/2, ऑप्शन सी बेटा आपके पास है 2/3, ऑप्शन डी आपके पास है -5/3। ठीक है। अब इसको भी वही काम है, आपसे क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अभी आपने जाना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो बेटा इसमें A आपको पता है 3 है, ठीक है, B आपको पता है 5 है, C आपको पता है 2 है। तो बेटा ये हो जाएगा 2/3। तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करता हूं, तो एमसीक्यूज नंबर 4 में आपके पास क्या है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4 इक्वल टू 0 इज डैश। ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है -4/3 और 5/4, सी ऑप्शन है 4/3 और डी ऑप्शन है -1/3। सही, ये ऑप्शन है। अब देखें आपसे यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला तो पता है आपको, SOR, सम ऑफ रूट्स। तो वो आपके पास है -B/A। तो देखो सबसे पहले A तुम्हारे पास क्या है 12, B तुम्हारे पास क्या है -15, C तुम्हारे पास क्या है 4। तो आपने कहा लगाओ भाई, देखो माइनस लिखा और B की वैल्यू कितनी है -15 और A की वैल्यू कितना है 12, तो माइनस माइनस प्लस 15/12। अब इसको कैंसिल कर दो 3 से, 3 4 और 3 5 तो बेटा आपके पास आंसर आ रहा है 5/4। तो इसीलिए बेटा आपका राइट आंसर क्या होगा, 5/4। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 5 को देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का है। फॉर द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, और आपसे कह रहे हैं देन द सम ऑफ द रूट इज डैश। देखो उसी तरह के सारे सवालात हैं और आपके पास ऑप्शन है बेटा -q/p, ऑप्शन बी आपके पास है r/p, ऑप्शन सी आपके पास है -r/p और ऑप्शन डी आपके पास है q/p। सही है। तो ये आपके पास ऑप्शंस है। माशाल्लाह कुछ बच्चे तो पहले से ही जवाब दे रहे हैं, जबरदस्त बच्चों। तो देखें क्या बात हो रही है, सम ऑफ रूट यानी SOR, जिसका फॉर्मूला है -B/A। माइनस लगाया, B की वैल्यू कितनी है Q, A की वैल्यू कितनी है P, है ना। तो A की वैल्यू यहाँ पे P है, B की वैल्यू Q है और C की वैल्यू R है। तो आंसर क्या हो गया, -Q/P। तो आपके पास ये क्या है, राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर मैं आपसे MCQs नंबर 6 की बात करता हूँ, तो MCQs नंबर 6 को देखते हैं। MCQs नंबर 6 आपके पास है फॉर द इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, सेम एज इट इज। इधर भी आपसे यही कह रहे हैं, द सम ऑफ द रूट्स इज डैश। तो बेटा ऑप्शन ए आपके पास है L प्लस M, ऑप्शन बी आपके पास है M/L, ऑप्शन सी आपके पास है N/L और ऑप्शन डी आपके पास है -M/L। ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसको देख लेते हैं, सम ऑफ रूट की बात हो रही है, सेम काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा -B/A। ठीक है। कुछ बच्चे जबरदस्त चल रहे हैं माशाल्लाह, पहले ही आंसर मुझे बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है यार। माइनस बी की जगह क्या लिखोगे, देखो बी की जगह लिखोगे M, ए की जगह L, तो राइट आंसर क्या होगा, -M/L होगा। वेरी नाइस, जबरदस्त। इसी तरह
अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करता हूं, तो एमसीक्यूज नंबर 7 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देखो रूट्स गिवन है, रूट्स दिए हुए हैं 2 एंड -2, सही है, और आपसे कह रहे हैं देन द इक्वेशन इज डैश। देखो आपको कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं 2 और -2, आपसे इक्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, किसकी डिमांड कर रहे हैं, इक्वेशन की। अच्छा भाई ऑप्शन देख लें पहले। ऑप्शन ए आपके पास है x² - 4 = 0। ऑप्शन बी आपके पास है x² + 4 = 0। ऑप्शन सी आपके पास है x² + 2 = 0। और ऑप्शन डी स्टूडेंट्स आपके पास है x² - 2 = 0। अब देखें इक्वेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारे पास हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, अभी याद आ जाएगा। देखें x² - सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमारा 3.6 आ गया स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ना। 3.6 में हम यही फॉर्मूला यूज करते थे इक्वेशंस बनाने के लिए, अगर आपको याद हो। तो सिलसिला क्या है, आपने लिखा x², सम ऑफ रूट्स की बात हो रही है। सम ऑफ रूट कैसे होगा बेटा, ये देखो दो ही चीजें हैं, आपने लिखा 2 + -2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट में मल्टीप्लाई करा दो, 2 × -2, सही है, और ये इक्वल है किसके, 0 के। तो बेटा ये देखें आप, सिलसिला क्या है, x² माइनस, अब ये क्या होगा 2 ± -2 और 2, और ये क्या हो जाएगा -4। अब देखें x² माइनस 2 -2 क्या होगा, 0। 0 x से मल्टीप्लाई होगा, सबको 0 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -4 = 0। तो ये -0 पूरा ही खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा x² - 4 = 0। तो बेटा देखें आपके पास राइट आंसर कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। तो आपके पास जब रूट्स गिवन हो तो इस तरह आप इक्वेशन को भी बना सकते हैं। इसी तरह अब मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करता हूं, और एमसीक्यूज नंबर 8 स्टूडेंट्स है क्या, देखें आयोटा की पावर दी हुई है -8 और ओमेगा की पावर दी हुई है 8, और आपसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क, आप इसकी वैल्यू निकालें, और आपके पास ऑप्शन क्या है, देखें ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी आपके पास है 1 + ओमेगा, ऑप्शन सी आपके पास है 1 + ओमेगा², और ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। अब देखें सिलसिला क्या है, देखें कुछ बातों को याद रखना जरूरी है और आपको पता भी है ये कि आयोटा बराबर होता है √-1 के, यानी आप जब आयोटा का स्क्वायर करते हो तभी वैल्यू आती है क्या, -1। जब आप आयोटा का क्यूब करोगे, ये बात मैंने चैप्टर 2 में भी आपको बताई, जब आप आयोटा का क्यूब करोगे तो आपके पास तब वैल्यू क्या आएगी, -आयोटा। तब वैल्यू क्या आएगी, -आयोटा। कैसे आएगी, चलो यार ये भी देख लो दोबारा, ये आएगी आयोटा² इंटू आयोटा, है ना। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू क्या आएगा, -आयोटा, सही है। अच्छा अब आयोटा की पावर 4 को भी देख लो जरा भाई, आयोटा की पावर 4 कैसे निकलेगी सर, आयोटा² मल्टीप्लाई आयोटा², और आयोटा² क्या होता है सर, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आएगा +1। तो आप क्या करोगे, अच्छा एक चीज तो ये देख ली आपने, एक और चीज दूसरी ये देखो कि ओमेगा की पावर 8 है, तो बेटा देखो ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये बात मैंने अभी आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताई है। अब देखें मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें ओमेगा, ये आयोटा की पावर -8 का मतलब ये है कि इस पावर जब भी माइनस होती है तो ये जिस वैल्यू पे पावर होती है वो रेसिप्रोकल होती है, बात मैंने आपको मैट्रिक में ही बताई थी। तो आपने इसको करा 1 आयोटा की पावर 8 और ये रहा प्लस ओमेगा 8 = जो भी आएगा, आप देखते हैं। तो आपने 1 अच्छा आयोटा 8 का मतलब क्या, जब आयोटा 4 की वैल्यू 1 आ रही है, जब आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो बेटा 4 का जो भी मल्टीपल हो, 8, 12, 16, 20, उसका भी आंसर कितना आ रहा है, 1। तो 1/1 हो गया है, तो अच्छा भाई ओमेगा 8, देखो बेटा ओमेगा को आपने करेक्ट क्यूब और बाहर लगाया स्क्वायर,
तो ये 3 2 जा 6 और ये रहा आपका ओमेगा स्क्वायर, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि 3 2 जा 6 हो गया और ये रहा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस यही बन जाएगा, तो 1/1 तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब होता है 1 का स्क्वायर, और ये रहा आपके पास 1 और 1 का स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर से क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास राइट आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या ये एमसीक्यू समझ आया, यस और नो? अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 पे। एमसीक्यू नंबर 9 पे क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू डैश, और ऑप्शन ए आपके पास है ओमेगा, ऑप्शन बी आपके पास है 1, ऑप्शन सी आपके पास है -1 और ऑप्शन डी बेटा आपके पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फार्मूला एक पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, 0 के, ये बात आपने याद रखनी है। तो आपसे कह रहे हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो +1 को यहाँ भेज दो, -1 हो जाएगा, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, -1 के। तो बेटा इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 10 की बात करता हूँ, तो एमसीक्यूज नंबर 10 आपके पास है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट of unity then ओमेगा की पावर 16 इक्वल है डैश के। अच्छा भाई, ऑप्शन ए आपके पास है 0, ऑप्शन बी आपके पास है ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी आपके पास है ओमेगा और ऑप्शन डी आपके पास है 1। तो देखें वही काम करेंगे, मैंने आपको बताया ओमेगा 16 है, तो सर ओमेगा 16 को ब्रेक करें ओमेगा क्यूब में और पावर 5 में, मतलब 3 5 15 हो गया और ये हो गया ओमेगा की पावर 1, तो 15 + 1 16 हो गया, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 की पावर 5 और ये रहा ओमेगा, तो 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, 1 को ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ओमेगा। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, ओमेगा होगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 11 की, अब ये भी इसी तरह ही है। एमसीक्यूज नंबर 11 आपके पास है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 32 इक्वल टू डैश, सही है। अब वही बात, इसको हम तो जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट देखें इसका ऑप्शंस देख लें जरा आप, इसके ऑप्शंस आपके पास हैं 0, ऑप्शन बी आपके पास है ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी बेटा आपके पास है ओमेगा और ऑप्शन डी आपके पास है 1, ठीक है। तो बस इसका भी सिलसिला वही है, ओमेगा 32 है, इसको ब्रेक करें, देखिए मैं कर रहा हूँ ओमेगा 3 और इधर लगा देता हूँ 10, तो 3 10 30 और ये रहा ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्यूब आ गया सर 1 की पावर 10 तो 1 ही होगा, तो ये 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप ओमेगा स्क्वायर से, तो सर आंसर क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 12 पे अगर मैं बात करूं, ये भी वही चीज है, देखिए रिपीट कितने हुए हैं एमसीक्यूज इसी तरह के। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, चलो इसका तुम लोग बताओ, ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू डैश। इसका ऑप्शन ए बेटा आपके पास है ओमेगा, ऑप्शन बी आपके पास है 0, ऑप्शन सी आपके पास ओमेगा स्क्वायर और ऑप्शन डी आपके पास है 1। चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। सो स्टूडेंट देखें ओमेगा की पावर 4 है, मैंने अभी बताया आपको, पहले क्यूब में ब्रेक कर दें, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा है ना, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हो गई 1 इंटू ओमेगा, तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा ओमेगा। तो राइट आंसर बेटा क्या है ओमेगा है। बहुत ध्यान से देखें बेटा एमसीक्यूज को, आप लोग गलत आंसर दिया आप लोगों ने। अच्छा अब इसी तरह बेटा देखें
एमसीक्यूज नंबर 13 को देखें आप। एमसीक्यूज नंबर 13 में आपके पास है इफ ओमेगा इज अ complex cube root of unity, then omega cube plus omega 4 plus omega 5 equal to dash। इसका ऑप्शन ए आपके पास है 1, ऑप्शन बी आपके पास है ओमेगा, ऑप्शन सी आपके पास है ओमेगा क्यूब, ऑप्शन डी आपके पास है 0। और आपसे अच्छा देखो कह रहे हैं ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज पुट करो और क्या, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5। चलो बताओ उसका आंसर सॉल्व करो और मुझे जल्दी से बताओ, एक और मौका दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखें स्टूडेंट्स क्या सिलसिला है, मैं आपको बताता हूँ। देखें आप लोग थोड़ा समझें तो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ओमेगा 4 की वैल्यू अभी पहले निकाल के आए, चलो दोबारा देख लो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा 5 है इसको भी ब्रेक करो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर में, सही है। तो देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो 1 प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर, देखो क्या आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, 0। कुछ समझ आया, जल्दी से बताओ। अब सिलसिला क्या है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 14 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the roots of a quadratic equation are equal if और ऑप्शन ए आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ऑप्शन सी आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी आपके पास है नन। अब देखें आपसे कह रहे हैं, जरा गौर करिएगा, आपसे कह रहे हैं द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। जब भी इक्वल की बात करें तो आप समझ जाएं इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बेटा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल हैं। तो इसीलिए बेटा इसका राइट आंसर आपको क्या नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 15 की बात करता हूं, तो एमसीक्यूज नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। और आपको क्या कह रहे हैं, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए आपसे कह रहे हैं रूट जो है वो आपके रियल हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डैश, ऑप्शन ए आपके पास है 0, ऑप्शन बी आपके पास है पॉजिटिव। अब तुम लोग बताओ क्या होगा इसका, ऑप्शन सी बेटा आपके पास है नेगेटिव, ऑप्शन डी आपके पास है नन। देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल। रियल का मतलब ये है पॉजिटिव, रियल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए बेटा जब आपके रूट्स जो है वो रियल होते हैं तो आप क्या मतलब, ग्रेटर देन 0 का पॉजिटिव है। क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव। अगर लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव होंगे रूट्स। ठीक है, याद रखने ये बात आपने। इसी तरह अगर आप एमसीक्यूज नंबर 16 को देखें, अब इसी तरह के हैं कुछ एमसीक्यूज नंबर 16 में क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और आपके पास लिखा हुआ है आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, इसका बताना तुम लोग क्या है, रियल है और अनइक्वल है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डैश। तो देखो ऑप्शन ए बेटा आपके पास है लेस देन 0, ऑप्शन बी आपके पास है इक्वल टू 0, ऑप्शन सी बेटा आपके पास है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, और ऑप्शन डी आपके पास है इक्वल टू 0। चलो जल्दी से बताओ मुझे, लिखा हुआ है रूट्स आर रियल, तो रियल में मैंने तुम लोग को क्या बताया, क्या होगा, वेरी गुड बेटा, आपके पास राइट आंसर है ग्रेटर देन 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह आप एमसीक्यूज नंबर 17 को देखें बेटा। एमसीक्यूज नंबर 17 पे आपके पास लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, और आपसे क्या कह रहे हैं, are complex if b square minus 4ac is dash। अब देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है आपके रूट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव हैं। क्या है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो ऑप्शन ए आपके पास है नेगेटिव, ऑप्शन बी बेटा आपके पास है पॉजिटिव, ऑप्शन सी आपके पास है 0, और ऑप्शन डी आपके पास है परफेक्ट स्क्वायर। सही है, तो याद रखिएगा बेटा, जब आपके पास बात हो रही हो किसकी, कॉम्प्लेक्स रूट्स की, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा लेस देन 0 होते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा। इसी तरह मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 18 पे बात करता हूं, और एमसीक्यूज नंबर 18 आपके पास है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, और आपसे कह रहे हैं are equal then b square minus 4ac is dash। अब मुझे बताइएगा, ऑप्शन ए आपके पास है पॉजिटिव, ऑप्शन बी आपके पास है नेगेटिव, ऑप्शन सी आपके पास है परफेक्ट स्क्वायर, और ऑप्शन डी बेटा आपके पास है 0। तो मुझे बताइएगा बच्चों कि यहाँ पे आपके पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपके पास क्या होगा, इक्वल रूट्स का आंसर इक्वल है, याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। वेरी गुड, जबरदस्त आमना, जबरदस्त। सर इक्वल का मतलब आपके पास आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ये देखो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब आपके पास रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं कहता आपसे कि रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप बोलते हैं नेगेटिव। अगर मैं बोलता आपके पास रियल हैं, तो आप बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखिएगा मेरी आप लोग। इसी तरह अब मैं आपको आखिरी एमसीक्यूज कराता हूँ स्टूडेंट्स पास्ट पेपर का, और वो एमसीक्यू बेटा आपके पास है इफ एन इक्वेशन हैज द रूट्स 1/2 एंड -1/6, और आपसे कह रहे हैं द इक्वेशन इज डैश। ऑप्शन ए आपके पास है 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी आपके पास है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी आपके पास है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी आपके पास है 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखें, इसमें भी आपको क्या करना होगा, इसको जरा देख लें, इधर इक्वेशन लगानी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट
एक्स, ठीक है, और ये रहा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, कह रहे हैं सम ऑफ रूट, मतलब इन दोनों को प्लस कर लें भैया। किन दोनों को, 1/2 और -1/6 को यार तुम लोग प्लस कर लेना, तो आपके पास आएगा, ये आएगा 1/3x, और प्रोडक्ट कर लोगे तो ये आएगा आपके पास -1/12 आएगा। फिर क्या लोगे, इन सबका एलसीएम ले लोगे, मतलब ये हो जाएगा 12 है ना, तो ये हो जाएगा 12x², ये 3 4 तो ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है 12, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास देखिए आंसर क्या आ रहा है, 12x² - 4x - 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस के पास्ट पेपर के तमाम एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं, और ये आपका एमसीक्यूज का पार्ट 1 था चैप्टर 3 का। इंशाल्लाह कल हम पार्ट 2 करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, से यस और नो?